ज्योग्राफी को लेके बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट और कंफ्यूजन रहता है। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जो है आपको मतलब जो भूगर्भिक संरचना है उसको क्लियर कर देंगे और आपको बहुत सा चीज जो है समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि झारखंड में ऐसा क्यों है कि जो पाट क्षेत्र है उसका जो हाइट है वो 900 मीटर है, जबकि रांची हजारीबाग जो पठार है उसका हाइट 600 मीटर है और बाकी का हाइट 200 से 300 मीटर है। ऐसा क्यों है कि जो आपका दामोदर है वहां पे रिफ्ट वैली जो है बना है, वो क्यों बना है? ठीक है, यहां देखिए सबसे पहले तो हम आपको यहां पे समझाए हैं कि झारखंड में 90% जो चट्टान मिलती है वो आपको आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की होती है और ये मतलब इग्नियस टाइप ऑफ रॉक में होती है, आग्नेय चट्टान है। इसमें कोई भी फोसिल जो है नहीं पाया जाता है और जितना इंपॉर्टेंट मेटल या नॉन मेटल का मिनरल है वो आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही पाया जाता है। और जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इसी का जब अपरदन होता है वाटर के चलते, विंड के चलते, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में तब्दील हो जाता है। और झारखंड में जो है 90% चट्टान जो है वो आपको आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की रहती है और इसको हम प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि इनका फॉर्मेशन बहुत पहले हुआ था तो इनको हम प्री कैम्ब्रियन चट्टान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कुडप्पा, क्योंकि झारखंड जो है कभी भी समुद्र के अंदर नहीं रहा इसलिए यहां पे कुडप्पा जो टाइप की चट्टानें हैं जो आर्कियन धारवाड़ के बाद आती हैं वो यहां पे नहीं पाई जाती हैं। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वही बात है कि कुडप्पा टाइप की चट्टानें वही मिलती हैं जो समुद्र के नीचे एरिया कभी रहा है। तो अपना झारखंड जो है कभी भी समुद्र के नीचे नहीं रहा, इसलिए कुडप्पा टाइप की जो चट्टानें यहां नहीं पाई जाती हैं। फिर जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इधर आपका गढ़वा में मतलब पाए जाते हैं मेनली। और जो आपका पारसनाथ पहाड़ी है जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है उसका भी जो फॉर्मेशन है वो आपको विंध्यन क्रम में ही हुआ। गोंडवाना क्रम तो आप जानते ही हैं, गोंडवाना क्रम जो है ये अपने कोयले के लिए बहुत फेमस है। और जो राजमहल ट्रैप है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है इधर राजमहल इलाके में मिलता है, डेक्कन लावा। ठीक है, तो राजमहल ट्रैप थोड़ा उधर हो गया और इधर में भी थोड़ा लोहरदगा गुमला पलामू में मतलब थोड़ा मिलता है। ठीक है, और जो नवीनतम जलोद है उसको यहाँ पे ग्रीन से दिखाए हैं, वो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसके वजह से है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर बता दिया झारखंड का, लेकिन अभी क्वेश्चन जो है बाकी रह गया है। उसी तरह इंडिया की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो इंडिया का फिजियोग्राफी है उसको आप किसमें डिवाइड करते हैं। हिमालयाज हो गया, ठीक है, मतलब 3 तो मेन हो गए, हिमालयाज हो गए, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया, उसके बाद डेजर्ट हो गया। ठीक है, 3 के अलावा डेजर्ट, फिर आपका जो है आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, दोनों में से पुराना कौन है? या अगर हम आपसे पूछें कि जो वेस्टर्न घाट है और जो हिमालय है उसमें से पुराना कौन है? या अभी हम जो 5 अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन का नाम बताएं, मतलब हिमालयाज हो गया, उसमें अलग अलग कैटेगरी है आपका, फिर पठारी क्षेत्र हो गया, नदर्न प्लेन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, और को मतलब आपका जो है हम लोग जो बात की अभी आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है ना, इसमें एक और चीज है, ईस्ट आपका कोस्टल प्लेन भी जो है शामिल है। ठीक है ना, एक और डिवीजन उसका भी रहता है कि वेस्टर्न घाट के पास जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न घाट के पास जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कौन सबसे नया है? जितना भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है कौन सबसे नया है? ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि बताइए शिवालिक जो है इसका गठन कब हुआ? ठीक है, तो ये सब चीज जो है हम लोग समझेंगे और एकदम बेसिक से आपको बताएंगे यारो कि कैसे क्या क्या हुआ, और इससे आपका जो झारखंड का क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट आउट होगा। ठीक है, और जो आपका इंडिया वाला पार्ट है वो भी शॉर्ट आउट होगा। तो देखिए, थोड़ा सा पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पहले जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो सब एक ही में था, उसका नाम पेंजिया था। 200 से 250 मिलियन ईयर्स अगो
वो दो पार्ट में बट गया। नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसका नाम लॉरेशिया या अंगारा लैंड, जिसमें कि आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रशिया, जापान, ये सब ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है सदर्न पार्ट, उसका नाम गोंडवाना लैंड दिया गया। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया। ठीक है, मतलब जो पूरा आपका लैंड मास था वो 200 से 250 मिलियन ईयर्स अगो में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। अब यहां देखिए इंडिया जो है, मतलब इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें से सब मतलब पहले अफ्रीका अलग हो गया, उसके बाद जैसे यहां पे देखिए इंडिया जो है मूवमेंट अपना स्टार्ट किया, और ये मूवमेंट काफी स्लो होता था। ठीक है, लाखों साल लग जाते थे, मिलियन ऑफ ईयर्स। अब धीरे धीरे इंडिया जो है मूव करता है, और जैसे कि हमको बताया था कि ऊपर वाला पार्ट है लॉरेशिया, तो यहां देखिए ऊपर में है आपका लॉरेशिया। इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करता है। अब अफ्रीका के पास एक रियूनियन आइलैंड है। जब इंडिया यहां से गुजरता है ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पेन है और पेन के ऊपर से आप ब्लैंक पेपर गुजार रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वहां पे धब्बा मतलब उसका मतलब इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो डेक्कन लावा हम लोग देखते हैं ना, डेक्कन लावा, वो वही चीज है। ठीक है, और जो इंडिया जब गोंडवाना लैंड में ही था, मतलब स्टार्टिंग में ही जो है आपका फॉर्मेशन जो यहां पे आप देख रहे हैं कि पूरा तो अभी जैसे इंडिया वैसे नहीं बना है, लेकिन आपका जो है मेन जो है, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, ठीक है, ये सब का फॉर्मेशन शुरू में ही हो गया था। फिर थोड़ा आगे चल के जो है कुडप्पा टाइप की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने, ठीक है, ये सब डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब कि यहां पे जब इंडिया रियूनियन आइलैंड के पास करता है, तो उसके पहले आपका जो है सबसे पहले तो आर्कियन क्रम की हो गई थी चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन हुआ। ठीक है, तो आपका धारवाड़ क्रम हुआ, और इसमें बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, मेटल भी, नॉन मेटल भी। उसके बाद आपका कुडप्पा फॉर्मेशन हुआ, कुडप्पा के बाद आपका विंध्यन फॉर्मेशन हुआ, और इतना जो है सब आपका प्री कैम्ब्रियन में आता है। अभी उसको आप चार्ट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यहां पे आपको यह जानना है कि जब भारत रियूनियन से गुजरा, आइलैंड्स के पास से गुजरा, तो डेक्कन लावा, यहां पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी का एक्टिविटी था, वोल्केनिक एक्टिविटी था। तो भारत में पूरा जो है जो आपका डेक्कन लावा जो है वो स्प्रेड हो गया, जो एट प्रेजेंट उसी से फिर उसका अपरदन होके काली मिट्टी जो मिलता है वो चीज है। और अभी हमने झारखंड में भी जो बात किया था ना आपका, कि साहिबगंज का जो एरिया में राजमहल ट्रैप का जो बात किए थे, ठीक है, वो वाली चीज। और फाइनली जो है फाइनली जो है आपका सेनोजोइक एरा में जो है मतलब सेनोजोइक टाइम में जो है फाइनली आपको टकराना होता है। जो इंडियन कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया का जो पार्ट है वो टकराता है लॉरेशिया से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन सा सी रहता है, तैथिस सी। और वही तैथिस सी जो है मतलब उसका दो पार्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका इस साइड में, बे ऑफ बंगाल साइड में, और जो आपका इंडस है वो आपका अरेबियन सी के साइड में ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जरा और अच्छे से समझेंगे यारों, और आपको जो है ज्योलॉजिकल टाइम पीरियड जो है आपको समझाएंगे, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, ये देखिए यहीं पे रखे हैं, ये देखिए ये मेन चीज है। तो पहले आपको क्वेश्चन हम बता दिए, तब आपको ये समझने में काफी जो है आसानी होगी। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा जो है, ठीक है, वो क्या होता है, इयोन होता है, एरा होता है, पीरियड होता है, या इपोक होता है। तो सबसे बड़ा जो है वो इयोन होता है। और जैसे मैंने अब आपको बताया कि प्रोटियोजोइक, इसमें प्री कैम्ब्रियन आता है। ठीक है, मतलब 4.8 बिलियन से लेके जिस समय पृथ्वी पे जो है ना मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, 4.8 बिलियन से लेके 570 मिलियन टाइम को हम काउंट करते हैं प्री कैम्ब्रियन में। और जैसे कि आपको बताए थे कि इसमें आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि आर्कियन और धारवाड़ जो है, ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का
मतलब ऑलमोस्ट 70 से 80% है, और ये जो है आपका ओल्डेस्ट रॉक है, सबसे पुराना जो है चट्टान। तभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरावली सबसे पुरानी चट्टान है। क्यों? क्योंकि इसका जो गठन है इतना पहले हुआ था, ओल्डेस्ट रॉक है। ठीक है, और इसका हम लोग जैसे कि झारखंड में भी देखें कि आपका 90% जो चट्टान है वो आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम मिला के होता है। फिर आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ का एरिया, ठीक है, तो इसमें आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये आपको देखने को मिलता है। फिर कुडप्पा फॉर्मेशन, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उससे मतलब लिया गया है। और आपको बताया कि झारखंड में कुडप्पा जो है रॉक्स नहीं मिलता है, क्योंकि झारखंड कभी भी समुद्र के नीचे नहीं रहा। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ध्यान रहे, जो हिमालयाज है, जो वेस्टर्न घाट है, ये फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन जो विंध्या है आपका, ये ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, एक्सेप्शन है, ब्लॉक माउंटेन है। तो चलिए पहले तो ये जान जाइए कि सबसे बड़ा कौन सा हुआ। इयोन का टाइम पीरियड सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा एरा, उससे छोटा पीरियड, और सबसे छोटा इपोक। तो ये ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें भी अब हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लिए प्री कैम्ब्रियन एरा की, और इसमें जो है सबसे पहले सबसे पुराना आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा और विंध्यन। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि झारखंड में किस टाइप की चट्टान नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कुडप्पा जो फॉर्मेशन यहां पे नहीं मिलता है। उसके बाद पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का टाइम पीरियड है 245 से 570 मिलियन। ठीक है, और इसको जो है फर्दर 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम लोग को जो मेन जानना है वो पर्मियन और कार्बोनिफेरस है, क्योंकि बाकी जो चीज भी है, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ओडोवियन, कैम्ब्रियन, ये जो है आपको पठारी क्षेत्र में प्रेजेंट नहीं था। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का स्पीति, उत्तराखंड, ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश का स्पीति, जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया और उत्तराखंड के कुछ एरिया में ही पाए जाते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो पर्मियन और कार्बोनिफेरस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बोनिफेरस के टाइम से जो है, इसी टाइम पे जो है जो आपका गोंडवाना फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और गोंडवाना फॉर्मेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोअर गोंडवाना और अपर गोंडवाना। जैसे टालचर क्रम की चट्टान, पंचेट क्रम की चट्टान, दमुदा क्रम की मतलब जो चट्टान है गोंडवाना, मतलब ये आपका जो है ये पर्मियन कार्बोनिफेरस पीरियड को बिलोंग करते हैं। और वही हम देखेंगे अपर गोंडवाना में आपका महादेव, राजमहल सीरीज ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं प्री कैम्ब्रियन, ये क्या है, एरा है। ठीक है, पैलाजोइक में आपको बताएं कि पैलाजोइक में जो आपका नीचे वाला है डेवोनियन, सिल्यूरियन, ओडोवियन, कैम्ब्रियन, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ पार्ट में पाया जाता है। मेनली आपका कहानी जो है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपका जो है पर्मियन कार्बोनिफेरस से स्टार्ट होता है, जब गोंडवाना जिसमें कि कोल फॉर्मेशन होता है वो चालू होता है। और आपको हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है उसमें कौन पुराना है, तो यही जब गोंडवाना टाइम के समय ही जो है पूर्वी घाट का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब पैलाजोइक एरा के बाद आता है मेसोजोइक एरा। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि कौन से टाइम पे जो आपका राजस्थान का थार डेजर्ट है वो समुद्र के अंदर था। जी हां, अभी आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ठीक है, कि जो झारखंड मतलब सॉरी राजस्थान जो है वो समुद्र के अंदर था, वो मेसोजोइक को फिर 3 पीरियड में बांटा गया है, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइसिक। तो ट्राइसिक और जुरासिक दोनों में जो है अपर गोंडवाना, ठीक है, और यहीं पे जो है आपको ईस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली यही वो टाइम रहता है जो अभी आपको डिस्कस किए थे हम लोग कि इंडिया जो है रीयूनियन आइलैंड से होके गुजरता है। ये देखिए, अभी आपको जो दिखाए थे यहां पे, इंडिया जो है रीयूनियन आइलैंड से होके गुजरता है। ये आपका कब हुआ, यही क्रिटेशियस पीरियड में। जो क्रिटेशियस पीरियड जुरासिक मतलब डायनासोर के खत्म होने का भी वो पीरियड है, उसी समय ऐसा होता है कि भारत जो है रीयूनियन आइलैंड से होकर गुजरता है। और चूंकि रीयूनियन आइलैंड के पास बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी था, उसके चलते जो है पूरा लावा जो है स्प्रेड हो जाता है। और एट प्रेजेंट इंडिया में 1/6 जो पार्ट है वहां पे
इसको पाया जाता है। और इसी समय वेस्टर्न घाट्स का भी निर्माण होता है, उठता है वेस्टर्न घाट्स भी। पहले से वो बना हुआ रहता है, लेकिन जो हाइट उसका इंक्रीज होता है वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का, वो 120 से 130 मिलियन ईयर्स अगो इसी समय होता है, क्रिटेशियस के टाइम पे ही, ठीक है। और इसी समय जो है आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन, पश्चिमी कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी फॉर्मेशन होता है यारों। अब चलिए, अभी हमने देख लिया कि हाँ कैसे गोंडवाना टाइम में जो है कोयले का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इसमें लोअर गोंडवाना, अपर गोंडवाना, और इसी समय जो है पूर्वी घाट का जो है निर्माण हो जाता है। मतलब कि जब, देखिए कहने का ये मतलब है कि जब यहां पे इंडिया टकराएगा ना, और जब हिमालय का फॉर्मेशन होगा, उससे पहले जो है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब जो है तैयार हो जाएगा। हाँ, टकराने से ये जरूर होगा कि जो मतलब टिल्टिंग है और ज्यादा, जो झुकाव जो है और ज्यादा जो है आपका बे ऑफ बंगाल के साइड हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए कि जो है आपका ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सब का फॉर्मेशन हो गया। अब सेनोजोइक एरा काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहां से पैलाजोइक, मेसाजोइक, सेनाजोइक, ये सब एरा जो है किस इयोन में आता है? फेनरोजोइक में, फेनरोजोइक में आता है। अब सेनोजोइक जो एरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है गोंडवाना लैंड पूरी तरह टूट जाएगा। उसके साथ ही साथ जो सेनोजोइक एरा है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्शरी में और क्वाटरनरी में, ठीक है। तो टर्शरी में आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, हिमालय का फॉर्मेशन होगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का भी फॉर्मेशन होगा। मतलब जैसे हिमालय टकराएगा ना, तो आपको बताया ना कि पहले जो है दोनों के बीच में, यानी कि लॉरेशिया और मतलब गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था? टेथिस सी। फिर वही जो है अलग अलग हो जाएगा। तो अब देखिए जो टर्शरी पीरियड है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको जो है हम फिर फर्दर 5 इपोक में डिवाइड करते हैं, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पैलियोसीन, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको क्या दिया रहता है कि अपर क्रिटेशियस, और कहीं कहीं लिखा रहता है कि नहीं, पैलियोसीन में जो है ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंज का भी जो है गठन हुआ। तो अभी आपको जो क्वेश्चन पूछे थे ना, कि जो आप जानते हैं कि झारखंड में जो दामोदर भ्रंश घाटी है, या फिर नर्मदा रिफ्ट वैली है, या फिर सोन का जो ये रिफ्ट वैली है, ये कब फॉर्मेशन होता है? तो जब ट्रांस हिमालय, मतलब कि जब आपका जो इंडिया वाला जो पार्ट है लॉरेशिया में जाके टकराता है, ठीक है, तो पहले जो है आपका ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और इस ट्रांस हिमालय के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि आप जब दो बॉडी टकराएगा तो ऐसा नहीं ना कि इंपैक्ट जो है बस, चोट जो है बस सर पे लगेगा, पूरा बॉडी पे उसका असर होगा। तो उसके चलते जो है रिफ्ट वैली का गठन होता है, ठीक है। कहां कहां? नर्मदा है, सोन है, और आपका दामोदर है। उसके बाद अब यहां पे स्टार्ट होता है मेन जो मतलब हिमालय हम लोग डिस्कस करते हैं कि ओलिगोसीन से लेके इयोसीन में फॉर्मेशन होता है ग्रेटर हिमालय का। और विश्व की जितनी भी बड़ी चोटियां हैं वो सब के सब, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, माउंट कंचनजंगा हो, ठीक है, और भी बहुत सारी, जो माउंट मकालू हो, हाईएस्ट पीक जो है वो आपका ग्रेटर हिमालयज में ही राइज करता है, मतलब लाई करता है, ठीक है। फिर जो मिडिल हिमालय है, जो भी फेमस हिल स्टेशन है वो मिडिल हिमालय में आता है, उनका फॉर्मेशन हुआ था मायोसीन में। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका फॉर्मेशन होता है प्लायोसीन का, शिवालिक का, जो कि फुट हिल्स भी कहलाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि आपका जो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को क्या अलग करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी, ठीक है। मिडिल हिमालय और शिवालिक को क्या अलग करता है? तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। और फाइनली देखिए जो आपका नदर्न प्लेन है, अब एक मतलब गैपिंग बन जाता है ना, कि उधर आपका हिमालय हो गया, इधर आपका प्लेट्यू हो गया, दोनों उठा हुआ है, और बीच में जो है गड्ढा टाइप का बना हुआ है, ठीक है, डिप्रेशन टाइप से है। तो वहां पे जो नदियां पहले से थी, जो टेथिस बोले ना, टेथिस सी जो है उसका दो पार्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र बन गया। और ऐसी नदियां जो कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से हैं, उनको हम क्या बोलते हैं?
एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। ऐसी नदियां जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से बह रही हैं उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। तो उनके वो जो है मिट्टी लेके आती हैं और फिर उत्तरी नदन प्लेन का जो है गठन होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे, देखिए कि जो उत्तरी मैदान है, ये नदन प्लेन जो है ये कब बना, ठीक है। तो नदन प्लेन जो है आपका प्लीस्टोसीन पीरियड में, प्लीस्टोसीन पीरियड में नदन प्लेन का गठन हुआ। और होलोसीन जो है ये मॉडर्न मैन, ठीक है, मॉडर्न मैन के लिए फेमस है। तो यहां से जो दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है, इसको ध्यान में रखना ही रखना है। प्लस हमने आपसे पूछा था कि जो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ अलग अलग फेज में, है ना, जैसे कि जो ट्रांस हिमालय जो फॉर्मेशन हुआ तो उससे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। फिर जो ग्रेटर हिमालय बना ओलिगोसीन से इयोसीन, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो देखिए यहां पे आपको हम बताए हैं कि जो हिमालय अलग अलग चरण में जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो जो ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख जस्कर का हुआ उससे दामोदर सोन भ्रंश घाटी, ठीक है, नर्मदा भ्रंश घाटी का भी गठन हुआ। उसके बाद ग्रेट हिमालय, ठीक है। आप झारखंड में देखते ही हैं क्या कि जो पाट क्षेत्र है लातेहार के पास, वो उसका हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ग्रेटर हिमालय जब फॉर्मेशन हुआ ओलिगोसीन से इयोसीन के समय पे, तो पाट क्षेत्र का जो हाइट है 300 मीटर बढ़ गया। फिर जब मिडिल हिमालय या लिटिल हिमालय का गठन हुआ मायोसीन के समय, तो पाट क्षेत्र जो है वो 300 से और 300 मीटर बढ़ के 600 मीटर हो गया। और जो रांची हजारीबाग का जो प्लेट्यू है वो 300 मीटर ऊपर उठ गया, ठीक है। और फिर शिवालिक का जब फॉर्मेशन हुआ प्लायोसीन में, तो जो पाट क्षेत्र है वो 300 प्लस 300 900 मीटर हो गया। रांची हजारीबाग वाला 600 मीटर हो गया और बाकी झारखंड जो है वो 200 से 300 मीटर उठ गया। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे थे हम स्टार्ट में कि ऐसा क्यों है कि जो है पाट क्षेत्र 900 मीटर है, हजारीबाग रांची प्लेट्यू जो है वो 600 मीटर है, बाकी का हाइट कम है, या फिर दामोदर का जो भ्रंश घाटी है। तो उसका यही रीजन है कि हिमालय जो है उसका फॉर्मेशन अलग अलग पीरियड में हुआ है, अलग अलग टाइम में उसका बना है, ठीक है। और तो यहां पे देखिए जब ट्रांस हिमालय बना उस समय दामोदर सोन नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। जब ग्रेटर हिमालय बना उच्चतर श्रेणी ओलिगोसीन से इयोसीन, तो इसमें पाट क्षेत्र 300 मीटर पहले उठ गया। फिर जब मिडिल हिमालय मायोसीन में हुआ तो पाट क्षेत्र जो है 300 प्लस 300 600 मीटर उठ गया और रांची हजारीबाग जो है 300 मीटर। और एक झटका लगा जब थर्ड टाइम शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ प्लायोसीन का, तो पाट क्षेत्र यानी कि 300 प्लस 300 प्लस 300 900 मीटर पाट क्षेत्र हो गया। रांची हजारीबाग जो है 300 प्लस 300 600 मीटर हो गया और बाकी झारखंड जो है वो 200 से 300 हो गया। और नवीनतम कौन है इंडिया में, नवीनतम फीचर कौन सा है, तो नदन प्लेन जो है वो नवीनतम है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है सबसे पुराना है, आपको बताया ही। जाते जाते एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, ठीक है, भूगर्भिक समय सारणी, उसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा होता है इयोन, फिर होता है एरा, फिर होता है पीरियड, फिर होता है एपॉक। और बोलते हैं ना कि अरावली की जो चट्टानें हैं सबसे पुरानी है। क्यों? क्योंकि फिर प्री कैम्ब्रियन में भी सबसे पुराना जो है आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़ आता है, ठीक है। और आर्कियन और धारवाड़ ये सब क्या, इसमें कोई भी फोसिल नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोसिल फ्री रहता है, ये फोसिल फ्री रहता है। जीवाश्म इसमें आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आग्नेय मतलब जो चट्टान है उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें पूरा जो है खनिज मिलता है, हर टाइप का खनिज, मेटल नॉन मेटल हर टाइप का खनिज मिलता है। उसके बाद कुडप्पा का फॉर्मेशन हुआ। कुडप्पा जो है लेकिन झारखंड में नहीं पाया जाता है। और फिर विंध्यन क्रम की चट्टान है, ये चारों जो है प्री कैम्ब्रियन में काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन के बाद जो एरा आता है वो आपका पैलाजोइक एरा होता है, ठीक है। पैलाजोइक एरा में अलग अलग पीरियड है, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ओर्डोवियन, कैम्ब्रियन। पैलोजोइक समय में ही जो है जमीन पे जो है लाइफ स्टार्ट होती है, वो पैलाजोइक एरा में ही, ठीक है।
तो इसमें आपको बताया क्या कि जो डेवोनियन, सिल्यूरियन, ओडोवियन, कैम्ब्रियन है, इसका जो है कोई हम लोग को मतलब साक्ष्य नहीं मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ये हमको जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में इसका कुछ जो है पार्ट मिलता है। मेन स्टार्ट होता है पठारी क्षेत्र की कहानी पर्मियन और कार्बोनीफेरस से। इस समय लोअर गोंडवाना का फॉर्मेशन होता है और टालचर, पंचेत, दामोदर सीरीज जो कोयले के लिए फेमस है। इसके बाद होता है आपका मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक में आपको हम क्या बताएं कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जो अपना थार डेजर्ट है ये कब समुद्र के अंदर था। तो आपको ऑप्शन दे देगा सेनाजोइक, मेसाजोइक, पेलाजोइक। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा मेसोजोइक। और इसको फिर हम फर्दर 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक, टेरेसिक। और इसी समय जो है पूर्वी घाट का भी निर्माण होता है। जो आप इससे क्वेश्चन पूछे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कौन पुराना है। ठीक है, साथ ही साथ अपर गोंडवाना जैसे महादेव, राजमहल का भी फॉर्मेशन इसी समय होता है। और इसका जो लास्ट पीरियड होता है वो आपका होता है क्रिटेशियस। लास्ट बोलने का मतलब कि सबसे नया वाला जो होता है। ठीक है, हम लोग पास्ट से प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी समय क्रिटेशियस जो पीरियड है ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस समय इंडिया जो है अफ्रीका के पास जो रियूनियन आइलैंड है वहां से गुजर रहा होता है। और चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी है तो इंडिया में भी जो है लावा स्प्रेड हो जाता है। इसी समय जो वेस्टर्न घाट का निर्माण होता है, इसी समय से जो है, ठीक है, आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये सब का भी फॉर्मेशन होता है। और सेनोजोइक तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 65 मिलियन ईयर से प्रेजेंट टाइम्स चलता है। इसको 2 पीरियड में डिवाइड करते हैं, क्वाटरनरी और टर्शरी। ठीक है, इसमें भी टर्शरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाटरनरी तो अभी चल ही रहा है। टर्शरी में जो है 2 इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक तो आपका हिमालय का फॉर्मेशन, और जब हिमालय बनता है तो जो टेथिस सी जो कि आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में है, उसी वही अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का भी गठन होता है। अब देखिए इसमें कहीं कहीं अपर क्रिटेशियस पीरियड लिखा जाता है, कहीं कहीं पैलियोसीन। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, इसका फॉर्मेशन होता है। और भ्रंश घाटी का निर्माण इसी समय होता है। ठीक है, और जो उच्चतर श्रेणी है ग्रेटर हिमालय, वो बनता है ओलिगोसीन से इयोसीन के बीच में। जो मिडिल हिमालय है ये बनता है मायोसीन में, और जो शिवालिक है उसका फॉर्मेशन होता है प्लायोसीन में। फाइनली क्वाटरनरी पीरियड में क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण होता है। और जो मॉडर्न मैन है अभी बिलोंग करता है कौन से इपॉक को, होलियोसीन को। थोड़ा सा टफ है यादों, लेकिन जब इसको आप खुद से बना के समझेंगे तो जो एक टफ वाला टॉपिक है ना आपका, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझ में आया ही होगा कि हिमालय के फॉर्मेशन से जो है झारखंड पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ ऐसे डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग का फिर नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है जेपीएससी पीटी का, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।